तो इसीलिए इसी कारण से मेरी जो भी रीडिंग होती है वो टाइमलेस रीडिंग होती है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके लिए खास संदेश है। ये उन तक नेचुरली पहुंच ही जाएगी, उन्हीं तक ही पहुंचेगी जिनके लिए कुछ ना कुछ इस रीडिंग में होता है खास। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। तो आज हम रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त डाउनलोडिंग पर। मैं अक्सर अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, शुरू करती हूँ किसी कारणवश। जब भी मुझे कुछ ऐसा डाउनलोड होता है जो बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए, आप तक पहुँचाना कोई मैसेज यूनिवर्सल, तब मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आती हूँ, है ना। तो आपने मेरे चैनल को इतना प्रेम दिया, आप इतना सराहते हैं, इतना मोटिवेट मुझे खुद करते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत ही आभारी हूँ। आपने मुझे इतना प्रेम दिया, मेरे चैनल को इतना प्रेम दिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि ये रीडिंग किसके साथ रेजोनेट होती है, कितनी रेजोनेट होती है ना। जब मैं अभी रीडिंग के लिए बैठी तो बहुत सारे डाउनलोड्स तो पहले ही थे, लेकिन जस्ट एक डाउनलोड्स हुआ जब मैं प्रे कर रही थी कि जिसके आपके लिए, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए रीडिंग्स बिल्कुल एक्यूरेट निकल कर आए। तब मुझे एक और डाउनलोड हुआ। जैसे ही मैं सोच रही थी कि मुझे क्या डाउनलोडिंग थी आज 2-4 दिनों से लगातार जो हो रही थी उसके बारे में, तो तभी कुछ और मुझे डाउनलोड हुआ जब मैंने यूनिवर्सल संकेत को समझा कि मुझे किस पर रीडिंग करनी है, किसके लिए है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके साथ कुछ ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं और वो पूरी तरह से अपने आप को अलाइन कर चुका होता है ईश्वर के साथ, जिसने अपने आप को पूरा अधीन कर दिया है, पूरी तरह से टूट चुका है जो इंसान। तब यूनिवर्स उसके लिए कुछ ना कुछ संकेत भेजते हैं हम जैसे लोगों के माध्यम से, है ना, जो आप जिस तरीके से भी फेथ करते हैं। कई लोग यूनिवर्सल बहुत सारे संकेत समझते हैं, और ये टैरो कार्ड रीडिंग भी एक तरह का आप लोगों के लिए एक संकेत ही होता है, क्योंकि आपको किसी ना किसी तरीके के माध्यम से यूनिवर्सल संकेत मिलते हैं, क्योंकि ईश्वर सामने आकर प्रॉपर नहीं जब जवाब देते तो वो किसी ना किसी माध्यम से आपको जवाब देते हैं। तो इसी तरह से जब मैं अभी ये सोच रही थी तो मुझे एक डाउनलोडिंग हुई, बहुत ज़बरदस्त चैनलिंग हुई, जब मैं किसी की नज़र उतारने की बात कर रही थी, अपने व्यूवर्स की प्रे कर रही थी मैं यूनिवर्स से कि किसके लिए है ये, कौन से व्यूवर्स हैं, कौन है वो लोग जिनके लिए ये रीडिंग है जो मुझे 2-3 दिन से डाउनलोड हो रही थी। तो मैं उसके लिए जब प्रे कर रही थी तो इसमें से जब मैंने नज़र उतारनी चाहिए उन लोगों की जिन लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है, जिनके बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, या फिर खुद अगर आप कम एज के हो और आपके साथ गलत हो रहा है ना, लगा के चलो 19 से 20 साल की एज में, मतलब बचपन 1 साल से लेकर 22 साल तक के बच्चों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आप बीमार हो या आपकी तबीयत खराब है या आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, मतलब कुछ आपका मायूस हो या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है जो दर्दनाक है ना, तब मैं जब ये चीज़ कर रही थी तो इसमें, हालांकि ये सिर्फ मैंने एक प्रे के माध्यम से इसे जलाया और उनकी नज़र उतारने के लिए, उन पर से नेगेटिविटी हटाने के लिए प्रेयर की, तो इसमें से अचानक से आग जलने लग गई। अचानक से बहुत सारी आग के बार बार धमाके होने लग गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि यहाँ पर आग नहीं थी, है ना, था, और यहाँ पर एकदम से पटाखे से फूटने लग गए। तो मुझे नेचुरली एक चैनलिंग होने लग गई और उसमें मुझे समझ आया कि ये किन लोगों के लिए है,
ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, आई थिंक ये वो लोग हैं जिन्होंने पुराने टाइम में, काफ़ी टाइम से, जिनके दिल जल रहे हैं इस वक्त पर, कुछ ऐसा कि नॉर्मल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दिल जल रहे हैं अंदर से, पूरी तरह से किसी चीज़ की मांग है। या तो आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके परिवार में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, आपके पैसे से रिलेटेड कुछ चीज़ें हुई हैं, आपका पैसा खराब हुआ, या ये चीज़ें आपके साथ पिछले टाइम पर हो चुकी हैं, कुछ सालों से लगातार आप ऐसी सिचुएशन में रहे हो जहाँ पर आपका बहुत सारा पैसा भी वेस्ट गया है, आपने अगर कुछ कमाया है तो वो भी वेस्ट ही गया है, मतलब ना के बराबर आपको उसका उतना मुआवजा नहीं मिला, मतलब अपनी मेहनत का उतना फल नहीं मिला, चाहे वो रिश्तों में हो जाए, या सबसे ज़्यादा जो मैं देख रही हूँ मनी प्रॉब्लम है भी और नहीं भी है, लेकिन जितना आपने मेहनत की, जितना आपने काम किया, उस हिसाब से आपके मनी में जो प्रॉब्लम आ रही हैं, क्रिएट्स हो रही हैं, कुछ समस्याएं हैं पैसे से रिलेटेड, है ना, या मतलब आपने बहुत सारी जिंदगी ऐसे बिताई जो प्रॉब्लम से भरी हुई थी, है ना। लेकिन आज भी अगर आपने मेडिटेशन किया, आप भक्ति में गए, पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर किया, तो कहीं ना कहीं मन आज संतुष्ट तो है। हर चीज़ आपने मतलब यूनिवर्स पे छोड़ दी है, अधीनता में हो गए, इस कारण से खुद को मजबूत कर लिया कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी आग जल रही है अंदर मन के कि इतना कुछ किया फिर भी वो बात क्यों नहीं, मतलब वो बात नहीं बनी, किस कारणवश हमारी सुनवाई नहीं हो रही, किस कारणवश, जब ईश्वर ही सब कुछ है, जब ईश्वर ही पे ही सब कुछ छोड़ दिया, तो आखिर क्या कारण है कि अभी तक ईश्वर ने उसका संकेत हमें क्यों नहीं दिया, हमें वो चीजें क्यों नहीं समझ आती, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। तो ये उन लोगों की के लिए ये डाउनलोडिंग है जिनके अंदरूनी तौर पर किसी कारणवश किसी चीज का वेट करते करते थक भी गए, या फिर अब वेट करना भी बंद कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में एक ऐसी कुछ जलन सी बनी हुई है, जलन है, और खुद को उस चीज से निकाल भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कड़वाहट नहीं कह सकते, मतलब जलन ही कह सकते हैं, एक आग सी लगी हुई है। हम भी देखना चाहते हैं कि क्या वाकई में ही यूनिवर्स हमें सुनते हैं, क्या वाकई में ही हमने भी तो अच्छे कर्म कर लिए, हमने भी तो इतना कुछ कर लिया, तो अभी तक हमें क्यों नहीं वो चीज मिली, हमें मतलब कुछ चीज के अंदरूनी तौर पर कुछ जलन होना, कुछ क्रेविंग होना, कुछ ऐसा होना, और कहीं ना कहीं आपके पैसे से रिलेटेड, या फिर कहीं आपके अंदर, आपके घर के अंदर ही, आपके रिश्तों के अंदर ही कोई ऐसा इंसान तो नहीं जो चोर है। चोर किस चीज का? रिश्तों में चोरी की। रिश्तों में चोरी का मीनिंग आप समझ रहे हो? आपके ही परिवार को तोड़ने की कोशिश की, आपके ही घर को खराब करने की कोशिश की, आपकी चीजें कहीं ना किसी कारण से तो नहीं रुकी हुई, आपके बच्चों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम बन रही है तो किसी कारण से तो नहीं बन रही है ना, कहीं किसी अपने का ही तो हाथ नहीं है इसमें, हो सकता है। और ये जो हाथ है, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ आपको, जो मुझे डाउनलोडिंग बहुत दिनों से लगातार हो रही है, सबसे पहली बात तो ये कि ये कोई बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज, और एज वाइज अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको कोई ऐसा इंसान है जो 49 की एज से लेकर 65 या 69 तक की एज का इंसान है। वो कहीं ना कहीं बहुत मीठा बोलता है, जब वो बोलता है तो बहुत मीठा बोलता है, लेकिन उसके मन के अंदर क्या है शायद आप नहीं जान पाए, है ना। तो मैं आज उन्हीं पर ये रीडिंग करने जा रही हूँ, है ना। तो हम देखते हैं कि आखिर ये किसके लिए है। हम रीडिंग स्टार्ट करें और आपकी रीडिंग आपको सही रीडिंग और रेजोनेट करे और गाइडेंस सही मिले, इसके लिए आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है ना।
स्टार्ट होते ही जब अगर आप लाइक करोगे तो काफ़ी हद तक मेरी जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट करेगी और आप जान पाओगे अपनी लाइफ में आगे आपको क्या करना है। किसके लिए गाइडेंस होगी? ये उसी के लिए होगी जिसकी एनर्जी मेरी तरफ फ्लो करती है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है ना, और सब्सक्राइब करना है। वाओ, द मैजिशियंस। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या है। आपने झंडे तो गाड़ दिए लेकिन कहीं ना कहीं आग बाकी, और आपने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन जो आपका काम है काफी लोगों की नजरों में खटक रहा है, जिसके कारण से वो अपने, कौन है आप खुद ध्यान कीजिए। जो मैंने देखा वहां पर एक लेडी है, यहाँ पर कोई एक लेडी ही है जो मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हो रही है, बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग हो रही है 3 दिनों से लगातार से, है ना। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कहीं आपके पैसे में कोई दुविधा ना आ जाए, कोई समस्या ना आ जाए, आपके पैसे को कहीं नजर ना लग जाए किसी की। अगर आप ऊंचाइयां पकड़ रहे हो, है ना, तो उस ऊंचाइयों से कोई इंसान खुश नहीं है। मतलब वो आपके सामने बहुत खुश है, लेकिन वो खुश नहीं है। मेरी रीडिंग स्टार्ट होने से पहले आप आंखें बंद कीजिए और अपनी हायर सेल्फ में जाते हुए, पूरी तरह से सरेंडर करते हुए सोचिए, विचार कीजिए, कौन है वो आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन, आपकी आंखों के सामने जो भी आएगा इंसान, आपकी फैमिली का, आपके आस पड़ोस का कोई ऐसा इंसान जो 49 की एज से लेकर 69 की एज तक का है ना। तो उनसे बहुत ही मीठा बोलता है, देखने में सही है वो इंसान, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसके मन में क्या चल रहा है। नोट कीजिए, आपको कौन दिखाई दे रहा है। जो भी है वो आपका वेल विशर कम और शत्रु ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ऊपर से आपको वो आपका वेल विशर ही दिखेगा बहुत जबरदस्त तरीके से। आप इसे देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंसान है जो ऐसी छवि रखता है, ऐसी इमेज रखता है आपकी लाइफ में, है ना। तो हम देखते हैं कि आखिर ये कौन है और क्यों, आखिर क्यों। अगर आप किसी से कुछ मतभेद नहीं रखते, अगर आपके मन के अंदर किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, कोई ऐसा भाव नहीं है, वाह, तो आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैं यहाँ एक कार्ड ढूंढूंगी यहाँ से। ओके, प्लीज एंजल्स, 1 कार्ड more, प्लीज। ओके, मैंने कहा था ना कि कोई ऐसी लेडी जो मन के अंदर से शत्रुता रखती है, अंदर से, बाहर से तारीफ करती है, बाहर से सब कुछ अच्छा है, मीठा मीठा बोलना सब कुछ अच्छा, लेकिन अंदर के भाव बहुत ही कड़वे हैं। वो सोचती हैं, अगर आपने अपने आप पर काम किया है, मतलब आपने अपना करियर पे काम किया है, अगर आपने आगे बढ़ चढ़कर अपने आप पर काम किया है, मतलब दुनिया में आपने नाम कमाया है या कुछ ऐसा कर रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं ये लेडी अगर आपके घर परिवार में भी है, थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट है कि आखिर ऐसा कैसे। तो ये अंदर से वो भाव रखती है, अंदरूनी तौर पर कि ऐसा कैसे, क्योंकि
कई लोग हमें दिखाते हैं हम कि बहुत प्यार करते हैं, हमारा बहुत प्यार है, हम अप्रिशिएट करते हैं ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर वो भाव होते हैं कि कहीं ना कहीं उनको अच्छा नहीं लग रहा होता कि ये आई एम द बेस्ट, हमसे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं है, आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, आप अगली पोजीशन पर कैसे, मतलब हमसे ऊपर के पोजीशन पर आप कैसे हो सकते हो। या फिर कईयों को वैसे ही जेलस होता है। लेकिन यहां पर मैं क्या देख रही हूं, यहां पर बहुत कुछ अलग तरीके का है, मतलब बड़ी सारी सिचुएशंस देख रही हूँ अलग अलग तरीके की। मैं यहाँ पर है ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोई आपके बच्चों, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके बच्चों से जेलसी हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मैं देख रही हूँ जहां पर आपकी अबंडेंस को लेकर जेलसी हो रही है, आपके पैसों को लेकर, या फिर आपका पैसा खराब हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको मनी प्रॉब्लम हो रही है, मनी, आपका पैसा रुक रहा है, आपके काम रुक रहे हैं, कोई ऐसी चीजें, आपके काम पैसों से चिढ़ रहा है, मतलब कोई आपके बरकत हर तरह की, चाहे वो आपके बच्चों से, भले ही आपके पैसे से, भले ही आपकी खुशियों में, कोई आपकी बरकत से, आपकी खुशियों से जेलस हो रहा है, जिसके कारण से वो आपको आगे बढ़ता हुआ देख नहीं पा रहा, मतलब मन के भाव हैं उसके, ये बाहर से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो ऐसे लोगों से सबसे पहले मैं कहूंगी आप अपने बच्चों को बचाइए, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस जब आपसे कोई जेलस कर रहा है तो आपकी बरकत, आपके बच्चों पर उसका इफेक्ट आ सकता है, आपके काम पर, आपके बच्चों के काम पर उसका इफेक्ट आ सकता है अगर आप बड़े हैं। क्योंकि ये जो भी हो रहा है किसी जेलस के कारण हो रहा है। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देख रही हूँ कि जो ट्विन्स हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या फिर ट्रू लवर है, या फिर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उस प्यार से भी कोई जलता है, बहुत ज़्यादा जलता है, जेलस करता है कि किस तरह से आपने अपने प्यार को मेंटेन किया, किस तरह से आपकी लाइफ में इतना प्रेम है, किस तरह से आपने वो चीज़ें क्रिएट की, और किस तरीके से आपका संयम, धैर्य, आपके अंदर की काबिलियत देख कर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो छुप के कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें करता है कि कोई और तो नहीं देख रहा, लेकिन देखने में यूनिवर्स उसे लगातार देख रहा है। ऐसे इंसानों को लगातार यूनिवर्स नजर में रखता है। यहां पर मैं देख रही हूं आपने बहुत अच्छा बैलेंस बनाया है अपनी लाइफ में, मतलब जो भी इंसान है आपकी लाइफ में कुछ चीजें क्रिएट कर रहा है छुप कर, उसे लगता है कि वो आपको देखने, मतलब आप, कोई भी उसे देख नहीं रहा, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स लगातार उन पर नजर रखे हैं। और सबसे बड़ी बात और बताऊं क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, मैं ये देख रही हूँ कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पितृ, जो इस संसार में, अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान, आपके पापा, आपके ससुर, या फिर आपके हस्बैंड, या कोई विडो है यहाँ पर, तो उनके साथ क्या हो रहा है कि वो आपके एंसेस्टर जो इस दुनिया में नहीं है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं लगातार से। उन्होंने आपको साइड में कर दिया है, मतलब आप उस इंसान की नजर में ना आओ, आप उस इंसान के निशाने पर मत आओ। इस कारण से उसी इंसान से मतलब क्योंकि एक फैमिली का मेंबर है, तो इसी कारण से क्या हो रहा है कि अगर आप के जो इस दुनिया में नहीं है, आपके घर में किसी की डेथ हुई है, तो वो लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आगे बढ़कर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपके साथ उनका आशीर्वाद, उनका, आपने अपनी लाइफ में इतना अच्छा अपने आप पर काम किया, इतना अच्छा काम किया कि आपके एंसेस्टर, आपसे यूनिवर्स, हर कोई खुश है। आपने जिस तरह से धैर्य रखा और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते गए, चलाते गए, है ना, तो यूनिवर्स आपसे, आपके, ऐसा नहीं है, कर्म तो हर इंसान के होते हैं, किसी कारणवश हम किसी भी दुख में जाते हैं, है ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान दुखों को सहते सहते भी अपनी लाइफ में अपनी इच्छाओं को काफी हद तक मार देता है,
और फिर भी खुशी से दूसरों को देता ही रहता है, लगातार देता ही रहता है। देने का मीन्स ये है कि अच्छाई देना, है ना। तो यूनिवर्स उनसे नेचुरली खुश होते हैं, और खासकर जो उन्हें देख रहे हैं, उनके पितृ, वो उनसे बहुत खुश होते हैं आप पर लगातार। अगर आप विडो हैं या फिर अकेले हैं, अकेली लेडीज हैं, अकेले जेंट्स हैं, कोई भी हैं, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके जो स्पाउस थे, अगर वो दुनिया में नहीं है तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो भी आपके घर के अंदर किसी की डेथ हुई है तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपके पापा या आपके ससुर जी या कोई भी फादर इन लॉ, कोई भी हो सकता है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो आपसे आपकी अच्छाइयों को अंदरूनी तौर पर, भले ही वो जब दुनिया में थे तो आपको नहीं समझ पाए, लेकिन जब दुनिया में नहीं है, या आप कि जो भी आपके बॉन्डिंग में थे, जो इस वक्त पर आपकी लाइफ में नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने आपकी अच्छाइयों को आपसे दूर होकर जाना है, उन्होंने आपकी अच्छाइयों को सोल के माध्यम से जाना है, इसलिए अब वो खुद आगे बढ़कर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं लगातार, है ना। जिसके कारण से आप बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव सोल हैं। मतलब आप पर कोई आँच आने से पहले यूनिवर्स या आपके एंसेस्टर पहले खुद पे, आपके स्पिरिट गाइड्स जो भी हैं, खुद पर वो चीज़ें लेंगे, तब आप तक आने देंगे। पहले वो खुद ही पर वो चीज़ें ले रहे हैं ताकि आप हार्मफुल सिचुएशन में ना जाएं, है ना। और इसी कारण से, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पथ से भटक ना जाएं, है ना। क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत सारे लोगों ने पूजा पाठ या मेडिटेशन करना बहुत कम कर दिया है, जिसके कारण से उनकी ऊर्जा का स्तर थोड़ा सा धीमा पड़ गया है ना। धीमा पड़ने की वजह से क्या हो रहा है आपके साथ, आप पर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन लगातार बनी हुई हैं जो आपको डरा रही हैं पूरी तरह। अभी के सिचुएशन में आपने मेडिटेशन करना बहुत कम कर दिया। बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन पर जाकर, हायर सेल्फ में खुद को ले जाकर, इस वक्त पर कुछ रेस्ट मोड पर हैं, है ना। लेकिन यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि इस अभी खुद पर काम करना छोड़िए मत। जो आस आपके अंदर लगातार जगी हुई थी उसे जगाए रखें, उस मशाल को बुझने मत दीजिए, है ना। क्योंकि आने वाले वक्त में जो भी होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा, और आपके लिए जस्टिस आएगा। अगर आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ रही हैं कि कुछ ना कुछ अंदर की आग बुझी ही नहीं, कुछ ना कुछ जो चाहा था वो हुआ ही नहीं, या यूनिवर्स ने भी हमें मतलब मजबूत तो किया, हम आगे तो बढ़े, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई जो आपने चाही थी। अभी तक आपने कहीं ना कहीं चाहा था कि जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपको दुख देने वाले लोग हैं, भले ही वो आपके दुश्मन हैं, भले ही वो आपके स्पाउस हैं, भले ही वो कोई भी हो, कितना भी क्लोज हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने चाहा कि वो समझ सकें आपको और आपको जस्टिस मिले, आपकी सच्चाई को या अपनी सच्चाई को वो समझ सकें। क्योंकि आपके अंदर अब ये चाहत नहीं रही कि मुझे कुछ चाहिए या कुछ है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। आप कुछ रियलाइज करवाना चाहते हो किसी इंसान को, है ना। कुछ ऐसे लोगों के लिए जो आपके लिए लगातार गलत करते रहे, हालांकि आपने तो कभी चाहा ही नहीं था किसी के बारे में गलत और सही का फैसला, मतलब ऐसी सिचुएशन में ही नहीं थे आप, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट की, आपकी लव रिलेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। आपने अपने आप पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। अब मैं आपको बताती हूं, जब आपने खुद पर काम किया तो आप एक मैजिशियंस के उस पे आए, मतलब जब आपने हर्मिट मोड पर जाकर, जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जो दिल टूट जाना, दर्द से जख्म हो जाना, अंदरूनी तौर पे कुछ ऐसे जख्म जो किसी को नहीं दिखाए, जो सुलगते रहे, है ना। और
आपके अपनों ने ही आपको अकेला छोड़ दिया, पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया, बहुत दुख दिए, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे क्रिएट की। किसी इंसान ने छुप के भी ये चीजें की जो आपके साथ कुछ गलत क्रिएट हो, है ना। क्योंकि आप काफी सालों से, एक इंसान होता है ना, मजबूत हो गए अंदरूनी तौर पर, आप लगातार बहुत कुछ सहा और मजबूत होते गए, लेकिन मजबूती तो आई, कहीं ना कहीं मायूसी भी। मायूसी ऐसी थी कि भाई इतना कुछ किया लेकिन मिला क्या, हुआ क्या। सब कुछ आज भी वही, आज भी डर है, आज भी प्रॉब्लम है, आज भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। कब होंगे पूरी तरह से प्रोटेक्टिव, कब होगी वो सिचुएशन हमारी लाइफ में जब सामने वाला इंसान खुलकर नकाब उतर जाएगा और पूरी तरह से उस सिचुएशन में आएगा, जब वो सरेंडर करेगा और रियलाइज करेगा कि उसने किया क्या, क्यों किया, किस कारण से किया। आपने हर्मिट मोड पर जाकर बहुत चीजें जब की, अपने आप को पहचाना, भीतरी तौर पर आपके पूरी तरह से आपने अपने आप को खुदा के, अपने परमेश्वर के अधीन कर दिया, है ना। लेकिन अब आपकी चाहत क्या है? अब आप थक हार कर छोड़ दिया, आपने हर चीज को यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। आपने बहुत अच्छा बैलेंस बना लिया। जो आपके सामने वाले, जो लोग भी आपको देखकर जेलस करते थे, जो लोग भी मन के अंदर आपके लिए कड़वाहट रखते हैं, आपके शत्रु हैं, दुश्मन हैं, अपने हैं, कोई खास क्लोज अपना है, उसके बावजूद भी उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की आपके साथ कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अलग थलग हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ चीजें खराब ही हो रही हैं। आखिर क्यों? तो अब तो आपके लिए कुछ खास गाइडेंस होनी चाहिए। यूनिवर्स ने आपसे बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अब आने वाले टाइम में पैसों से रिलेटेड तो चीज़ों की तंगी नहीं रहेगी, लेकिन अगर आ रही है तो वो इसी कारण से, क्योंकि वो इंसान लगातार कुछ ना कुछ करने पे आया हुआ है, बिना वजह से ही, है ना। वो चाहता है कि आप अपनी जो मेडिटेशन करते हो या आपकी उच्च स्तर की जो ऊर्जा है उसे छोड़ दें। किसी न किसी कारणवश दुनिया में आप ऐसी पोजीशन पर रहें जो डाउन वाली है। डाउन मीन्स भले ही वो आपकी इमेज हो, भले ही वो आपकी अबंडेंस हो, तो उस इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो इंसान आपको इसलिए गिराना चाहता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा आपके पास नहीं हो सकता। भले ही वो आपके बच्चे अगर आपसे बहुत प्यार करते हैं तो वो फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। अगर आपके पास पैसा बहुत है या आप कुछ जोरों शोरों से कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आपकी प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं, आपकी सक्सेस को रोकना चाहते हैं, सिर्फ इस कारण से कि भाई आप उनको हजम नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप इस तरह से निखर के कैसे बाहर निकल सकते हैं। कहीं ना कहीं वो इंसान आपको देखकर हैरान है, परेशान है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस का सामना करके भी आप अभी रुके नहीं। मतलब आपने इतनी हायर सेल्फ जो पा ली है, आपके अंदर जो अपने आप पर आपने अद्भुत काम किया है सरेंडर करके। जब आपने हर तरह की, मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे लोगों ने आपके परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने नहीं, जो आपके शत्रु हैं, आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की ताकि आप मायूसी का ही सामना करते रहें, आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े हों, परेशानियां हों और आपको वो प्रेम ना मिल सके अपनों से, अपने परिवार से, जो जिसकी चाहत आप रखते हो या फिर जिसके काबिल आप हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आपके प्रेम को खराब करने की कोशिश की है ना, बहुत सारे लोगों ने। लेकिन यूनिवर्स है, तो वो तो आपको देख रहे हैं, भले ही कोई कुछ भी करना चाहते हैं, जिसकी आप वेट कर रहे थे इतने टाइम से, कहीं ना कोई उस इंसान को स्टक करने की कोशिश की, है ना, उस इंसान को स्टक करने की कोशिश की, आपको स्टक करने की कोशिश की, ताकि उस सिचुएशन से आप निकल ही ना पाए। लगातार आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, अपने ही परिवार से अपमानित होना पड़े आप, और आपकी लाइफ से वो सारी चीजें, मतलब आपको परेशान करना चाहा, पूरी तरह से आपकी खुशियों को नष्ट करना चाहा, मतलब बेवजह से कोई लेना नहीं देना नहीं, है ना। और यहाँ पर जो परेशानी मैं देख रही हूँ, बहुत सारे बच्चों पर भी मैं बहुत सारी परेशानी देख रही हूँ, जो है
या तो आपके घर के बच्चों पर कोई परेशानी है। काफ़ी लोगों की मैं देख रही हूँ तबीयत खराब हो सकती है, हार्मफुल सिचुएशंस बनी हुई है उन पर, आप ध्यान रखिए, है ना। कुछ वक्त के लिए इस साल में आपको अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देना है। अगर उनकी तबीयत खराब है या उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो सही नहीं है, तो आपको लगातार उनको भी सिखाना है कि सरेंडर कैसे करते हैं, किस तरह से ईश्वर से प्रेयर करते हैं, किस तरह से ईश्वर से जुड़ते हैं। तो आपको उनको भी सिखाना है पूरी तरह से, ताकि वो बच्चे भी उस सिचुएशंस का, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये टाइम कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ लोग आपके बच्चों पर भी नज़र रखे हुए हैं पूरी तरह से, उनको फलता फूलता नहीं देख पा रहे हैं या उनको आगे बढ़ता नहीं देख पा रहे हैं। तो आपने उन पर से लगातार नज़र उतारनी है। उनको कभी किसी के भी साथ, हर किसी के साथ उठना बैठना भी बंद करवाना है। हर किसी के साथ घुलना, किसी के साथ मतलब हर किसी पे फेथ नहीं करना है। हर किसी के मतलब हम कई बार बहुत क्लोज होते हैं तो हम फेथ भी करते हैं, तो लेकिन ये वक्त अभी फेथ करने का नहीं है। आपको अभी कोशिश करनी है कि आप भी और आपके बच्चे भी, या फिर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं या आपके बच्चों के बच्चे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आप देख रहे हो, जो मुझे सेंस हो रही है, तो आप उनकी लगातार नज़र बचाइए, दूसरों से बचा कर रखिए। कोशिश कीजिए कि इस वक्त पर अपने घर पर ही रहिए, कम मिलिए दूसरों से, कम लोगों से बात कीजिए, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्विन्स भी हैं, ट्विन फ्लेम एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। अगर आप किसी सोल कनेक्शन में हैं, तो वो सोल कनेक्शन को भी कईयों ने तोड़ने की कोशिश की, खराब करने की कोशिश की, लेकिन ताकि आपके ये कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ करने की कोशिश की, और ये चीज़ें हुई भी, कहीं ना कहीं हुई भी। लेकिन इस वक्त पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग यूनियन में भी हैं और बहुत ही अच्छी सिचुएशन में भी हैं। लेकिन मैं काफ़ी लोगों को ऐसे भी देख रही हूँ कि जो अभी थक हार चुके हैं, उन हायर सेल्फ में हैं, हायर पावर में हैं। उनकी सोल काफ़ी अच्छा खुद पर काम कर चुकी है, खुद को आपने बहुत अच्छे तरीके से निखार लिया है। लेकिन अभी आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे या कर पा रहे, या करना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप अब आराम करना चाहते हैं। इन सारी सिचुएशन से कहीं ना कहीं काफ़ी लोग मैं देख रही हूँ थक भी चुके हैं। उन्होंने पूरी तरह से खुद को बैलेंस्ड करके यूनिवर्स के अधीन छोड़ दिया है, और अभी वो और भी ज़्यादा अंदरूनी तौर से मतलब अंदरूनी तौर से बहुत अच्छे तरीके से और ज़्यादा खिल रहे हैं, निखर रहे हैं, है ना। तो ये सिचुएशन जिनके भी साथ है, उनको करना क्या है? उनको ये करना है, आपको अपने घर पर, अपने घर की नज़र उतारनी है। अपने घर पर किसी भी फालतू चीज़ को, किसी फालतू लोगों को आने जाने की इजाज़त नहीं देनी है। आपको बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी भीड़ में, बहुत लोगों के साथ बढ़ के, मतलब उन ज़बरदस्ती का वो एक ग्रुप नहीं बनाना है ना। हर किसी को अभी थोड़ा टाइम के लिए अवॉइड करना है लोगों को, अपनों को। यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, ये जो भी कोई हो सकता है, वो इंसान स्कॉर्पियो हो सकता है। जो भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आपको खुश नहीं देखना चाहते, वो स्कॉर्पियो हो सकता है। और मैं यहाँ देख रही हूँ वाटर साइन हो सकता है ये इंसान। जो भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हूँ, रेयर बता रही हूँ, हर किसी के लिए नहीं है ये, लेकिन जिसके लिए भी है मैं रेयर बता रही हूँ। कुछ लोगों की सिचुएशंस ऐसी बनी हुई है जो बताती है कि कुछ हद तक जो भी आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैंसर और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। वो लोग जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आपका जो जोडिएक साइन है, आप भी, मतलब जो मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, जिनके लिए है ये रीडिंग,
आप भी फायर साइन, अर्थ साइन, यहाँ पर मैं सारे ही जोडियक साइन देख रही हूँ, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो टोरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न हैं। कम लोग हैं। वो जो बहुत ज़्यादा हैं वो है फायर साइन, वो है फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, है ना, जो बहुत ज़्यादा हैं, जिनके लिए ज़्यादा रीडिंग है ये। तो आपको यहाँ पर जो जो इंसान आपके साथ ऐसी गलत सिचुएशन बना रहा है वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर की जो एनर्जी है मुझे यहाँ पर फ्लो कर रही है, जो आपके साथ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। आप देख सकते हैं आपके आसपास कौन है ये, और जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो रीडिंग देख रहे हैं, वो है ज्यादातर, बहुत कम 30% लोग हैं जो टोरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न है ना, और 70% है जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ये है 70%, और 30% आप देख लीजिए अब कौन है। तो जो भी ये आपके आसपास है, ये इंसान, आपको इनसे सावधान रहना है। तो हम देखते हैं, यहां पर मैं देख रही हूं आपका बर्थ 6 तारीख का हो सकता है, 3 तारीख का हो सकता है, 5 तारीख का हो सकता है। आपका बर्थ जनवरी में हो सकता है, जून में हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है, मार्च का हो सकता है, मई का हो सकता है, फरवरी का हो सकता है ना। तो आप फरवरी बोर्न हो सकते हो, या फिर आपका बर्थ 2 तारीख को हो सकता है, 5 को हो सकता है, 3 को हो सकता है, 6 को हो सकता है, 18 को हो सकता है, 9 को हो सकता है, 4 तारीख को हो सकता है, या फिर ये जो भी डेट्स हैं, इन डेट्स में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ खास हुआ हो, या फिर ये इंसान कोई आपके पर्सन आपसे मिले हों, यहाँ आपसे जुदा हुए हों, है ना। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। 5 का बर्थ मैं बहुत ज्यादा देख रही हूं यहाँ पर। आप दोनों पर्सन का बर्थ जनवरी का हो सकता है, आपके पर्सन का या आपका भी हो सकता है, जिनके साथ आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है उनका भी हो सकता है, या फिर उस इंसान का हो सकता है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 4 तारीख को पैदा हो सकता है, 11 तारीख को हो सकता है, 10 तारीख को हो सकता है, 9 तारीख को हो सकता है, आपका हो सकता है, या फिर उस इंसान का हो सकता है जो जिसने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की, या फिर उस इंसान का हो सकता है जिसके बारे में, जिसके साथ आपके, जिस पर्सन के साथ आपके कुछ सिचुएशंस क्रिएट की गई गलत तरीके की, है ना, जिनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, है ना। तो यहाँ देख रही हूँ वो पर्सन आपसे बहुत जल्द मिलने आ रहे हैं, या फिर आपको बहुत जल्द मिल चुके हैं, या फिर मिले हैं, या आपकी वेट कर रहे हैं, या वो आपके लिए सोच रहे हैं आपकी साइड आने के लिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप मायूस हो, है ना। और यहां पर मैं देख रही हूं 12 तारीख हो सकता है बर्थ, या फिर ये दिन कुछ खास होगा, या सामने वाले का होगा, आप ये रेजोनेट कर सकते हैं खुद से। 3 तारीख, 17 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख हो सकती है। सितंबर का मंथ हो सकता है, 22 तारीख हो सकता है,
21 जून, जुलाई, 21 मार्च, अप्रैल, ये हो सकते हैं। वैसे खासकर ये जोडियक साइन सभी से मेल खाते हैं। मेन बात ये है कि आपने अपनी लाइफ में कितना क्या काम किया है, किस तरह से काम किया है ना। तो आपको वो बताएगी। 31 तारीख मुझे बार बार दिख रही है, 31 तारीख हो सकती है। तो आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, सामने वाले की क्या है, या फिर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है। तो आपकी सिचुएशंस का हल क्या निकालने वाले हैं यूनिवर्स, हम देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने देखा है वो ये है कि यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट तो कर रखा है, जिसमें सबसे बड़ा ज़्यादा जो हाथ है वो है आपके एंसेस्टर्स का। आपके एंसेस्टर्स ने आपको प्रोटेक्शन दी हुई है, वो आपको लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त पर। तो आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए अपने एंसेस्टर्स को, जो भी आपके बहुत क्लोज थे और इस दुनिया में अभी नहीं है ना। यूनिवर्स कहता है कि आपने जो अपनी ऊर्जा के स्तर को थोड़ा सा धीमा किया है, उसे दोबारा से और ज्यादा उठाने की, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों की जो ऊर्जा है, ऊर्जा का स्तर बहुत कम नीचे आ रहा है। बहुत सारी अबंडेंस है आपकी लाइफ में, बहुत सारे लोगों का मान सम्मान बढ़ने जा रहा है कुछ दिनों, मतलब मैं देख रही हूँ आने वाले वक्त में बहुत सारे लोगों के साथ जो गलत चीजें बनी थी, जिनके साथ बहुत गलत सिचुएशंस बनी थी, उन लोगों का मान सम्मान बढ़ने जा रहा है, उनका पैसा बढ़ने जा रहा है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पर काम करने का मौका मिलेगा, जिसके कारण से उनकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आएगा और बहुत सारी उनकी लाइफ में बहुत सारा मान सम्मान, उन्हें यश कीर्ति मिलने जा रही है, जिससे आपके अपने भी आप पर प्राउड करेंगे। मैं यहाँ देख रही हूँ यूनिवर्स का जो मैसेज है वो कुछ ऐसे लोगों के लिए है जिनको कुछ किसी तरह की कुछ एडिक्शंस हैं, अभी भी बाकी हैं, जिसके कारण से वो कहीं ना कहीं मायूस तो रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्म तो हर इंसान का होता है। तो कर्म अच्छा हो या बुरा हो, वो आपकी लाइफ में क्रिएट होता ही होता है, मतलब घूम के आता ही आता है। अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो उसको भी भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोग बहुत सारी एडिक्शंस में हैं अभी भी। कुछ ऐसी एडिक्शंस हो सकती हैं, किसी भी तरह की हैबिट्स हो सकती हैं, है ना। ये जरूरी नहीं है गलत तरीके। मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को गलत तरीके की हैबिट्स हो सकती हैं, फूड हैबिट हो सकती हैं, फास्ट फूड खाने की हैबिट बन रही है। यहाँ बहुत सारे लोगों को क्रेविंग हो रही है फास्ट फूड खाने की। तो आपकी ऊर्जा इससे भी, अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा गलत तरीके की एडिक्शंस हैं, आपका सात्विक खाना नहीं है, तो वो भी आपके लिए गलत है, हार्मफुल है। अगर जो इंसान मेडिटेशन करता है, बहुत सारा अपनी ऊर्जा पर को वक्त देता है, तो अगर आपके अंदर कुछ गलत तरीके के फूड्स हैं, हैवी फूड्स का जाना, तभी हम कहते हैं ना कि सात्विक रहना बहुत जरूरी है आपके लिए। सात्विक रहना आपको बहुत जरूरी है, सात्विक भोजन करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी तरह की गलत तरीके की फूड हैबिट को लगातार अपना रहे हैं, तो आपको उस फूड हैबिट को अब चेंज करना है। वक्त आ चुका है आपके एडिक्शन से बाहर निकलने का। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, घर में कुछ गलत हो रहा है, लगातार हो रहा है, उसके बावजूद भी आप अपने मुंह के कारण उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ रहे या सामने से डिफेंड नहीं कर रहे, तो वो भी आपके लिए गलत है। चुप रहना अच्छी बात है, साइलेंस, भगवान की रजा में रहना अच्छी बात है, लेकिन गलत को सहना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि खुद को, अगर आपके साथ बहुत गलत हो रहा है तो आपको खुद को डिफेंड भी करना चाहिए, है ना, ताकि कोई भी आपके साथ कुछ गलत तरीके की सिचुएशन क्रिएट ना कर पाए। क्योंकि रजा में रहना, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जरूरत पड़े तो हथियार उठाने भी बहुत जरूरी हो जाते हैं, है ना। क्योंकि इसी धरती पर राम भी जन्मे थे और श्री कृष्ण भी जन्मे थे, और जब जरूरत पड़ी तो दोनों ने ही उस चीज पर कार्य किया ताकि रावण को मार सके, ताकि कंस को मार सके, है ना। तो अगर कोई इंसान लगातार आपको
आप लगातार किसी इंसान के मोह में हैं, भले ही वो आपका परिवार का इंसान है, और लगातार आपको उससे चीट होते आ रहे हैं, लगातार आप उसके मतलब वो आपके साथ गलत कर रहा है, लगातार गलत। गलत का मीनिंग होता है कि गलत, है ना, गलत तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप भी गलत कर रहे हो और वो भी गलत कर रहा है तो आप सिर्फ सामने वाले को गलत मान रहे हैं। लेकिन अगर आप उच्च कोटि के साधक हैं, अगर आप उच्च कोटि की रूह हैं, सोल हैं, तो आपको समझ आ रही होगी कि मैं कहां पर क्या बात कर रही हूं। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है और आपने लगातार सबको माफ किया है, तो इस वक्त पर कुछ आपको हथियार उठाने की जरूरत है, अर्जुन बनने की जरूरत है। क्योंकि सारी उम्र अगर आप इसी तरह से सर झुकाकर हाथ बांध कर दूसरों को भगवान की रजा में रहते हुए दूसरों को माफ करते आएंगे, तो पर सतयुग का निर्माण बहुत मुश्किल से हो पाएगा। क्योंकि जब कोई श्री कृष्ण आएगा तो तभी तो कोई शिशुपाल मारा जाएगा। 99 गलतियां तो श्री कृष्ण जी भी माफ करते हैं, लेकिन 100 होने पर वो भी सर धड़ से अलग कर देते हैं, है ना। तो अगर आप उच्च कोटि के हो, आपने लगातार रजामंदी में रहे हो ईश्वर की, तो आपका वो वक्त आ चुका है कि अब आपको न्याय करना जरूरी है। और जो खुद अपने आप से न्याय नहीं कर पाते, वो ईश्वर से न्याय की मांग नहीं रख पाते। क्योंकि इस दुनिया में आप हो, है ना, तो आपको यहाँ पर ईश्वर वो इंट्यूशंस पावर देता है। हायर सेल्फ में आने पर आपको बहुत सारा ज्ञान देता है, सोल के प्रति अवेयरनेस करता है, इस संसार में किस तरह से आपको रहना है, रखना है, वो चीज़ों की इंट्यूशंस देता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको इस वक्त पर चुप्पी तो रखनी है, माफ भी करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सामने से कोई भी आपके साथ कुछ भी करता जाएगा और आप गलत तरीके से सामने कुछ क्रिएट नहीं करना, लेकिन कुछ सहना भी नहीं है। सामने वाले के वार को रोकने के लिए आप अपनी तलवार उठा सकते हैं। भले ही सामने वाले का धड़ सिर से अलग नहीं करना, लेकिन अपने गले को भी खुद आपने बचाना है ना। तो उसके लिए किस तरह से आपको दूसरे का वार रोकना है, किस तरह से आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने लिए लड़िए, अपनी लड़ाई को खुद लड़िए। अच्छाई के लिए और धर्म के लिए हमेशा ही शस्त्र उठाना जरूरी है, ताकि अधर्म फैलता ना रहे, अधर्म को शय ना मिल सके, है ना। तो इसलिए अब वक्त है आपके उठने का, जागने का, पूरी तरह से उठकर सरेंडर करते हुए पूरी तरह यूनिवर्स को, किसी का गलत ना करते हुए अपने आप को उस जगह पर लाना है कि डिफेंड करना जरूरी है। अब बनता है कि आपको डिफेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला इंसान आपको लगातार दुख पे दुख देता ही जाएगा, चीजें आपके साथ गलत होती ही जाएंगी। और ईश्वर कहते हैं कि जो खुद के लिए नहीं कुछ कर सकता वो मुझसे, मतलब पहले आपको अपने लिए कुछ खुद करना पड़ेगा। जब आप खुद करोगे तो ईश्वर आपके साथ हैं, आपको इंसाफ मिलके ही रहेगा। लेकिन उसके लिए अर्जुन आपको ही बनना पड़ेगा, शस्त्र एक बार आपको ही उठाने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए अभी आप पूरी तरह से प्रोटेक्टिव हैं। आई होप कि मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। और मेरी जो भी रीडिंग होती है वो मैं खास डाउनलोडिंग पर ही करती हूँ, या फिर बहुत बहुत जरूरी चैनलिंग मैसेज जो मुझे लगातार पुश करता है आपको मैसेज देने के लिए, मैं उसी पे करती हूँ। मैं कोई भी यहाँ पर कहानी बनाकर या किसी कारणवश सिर्फ यहाँ पर वीडियो डालने के लिए, लाइक पाने के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ। कोई संदेश होता है वो मैं आपको देती हूँ, और उस पर जो भी गाइडेंस दे सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको दूँ, यूनिवर्सल मैसेज आप तक पहुँचाऊँ, ताकि उस चीज को उसी तरीके से आप समझ पाए और उसी तरीके से कर पाए, है ना। तो इसीलिए इसी कारण से मेरी जो भी रीडिंग होती है वो टाइमलेस रीडिंग होती है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके लिए खास संदेश है। ये उन तक नेचुरली पहुंच ही जाएगी, उन्हीं तक ही पहुंचेगी जिनके लिए कुछ ना कुछ इस रीडिंग में होता है खास। तो आई होप कि मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपको यूजफुल होगी।
यहाँ से आप कुछ समझ पाए होंगे और कुछ सीख पाए होंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त पर बहुत जरूरी है प्रोटेक्शन, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। यहाँ पर बच्चों पर बहुत बहुत चीजें गलत होने जा रही हैं या हो रही हैं, तो प्रोटेक्ट करना आपका काम है, खुद को भी और अपने घर वालों को भी, अपने परिवार वालों को भी, अपने बच्चों के लिए भी जरूरी है। तो अभी के लिए यही है, आप प्रोटेक्टिव हो, आपका प्यार प्रोटेक्टिव है, आपकी ऊर्जा का स्तर जो थोड़ा सा गिर रहा है आपको उसे और मजबूत करना है। आप हायर सेल्फ में हो, बहुत अच्छे तरीके से खुद पर काम कर रहे हो, किया है आपने बहुत अच्छे से काम, लेकिन अपनी एडिक्शंस पे भी काम करना है आपको। जिस भी तरह की, भले ही आपके अंदर कोई ईगो वाली एडिक्शन है, कई बार हम सोचते हैं कि हमें किसी ने कुछ कहा और हम उस चीज को क्यों माने, मतलब कुछ भी ऐसी एडिक्शंस जो आपको लगता है, खुद को पहचानिए कहाँ पर क्या हो रहा है। किसी भी तरीके की गलत तरीके की एडिक्शंस है तो आप उसको हटाइए, दूर कीजिए खुद से, अपनी हायर सेल्फ को और मजबूत कीजिए। क्योंकि जो मुझे डाउनलोड्स हुए थे वो यही थे कि आपके ऊर्जा का स्तर गिर रहा है, आपकी ऊर्जा की झिल्ली कम हो रही है, पतली हो रही है, लेयर्स टूट रही हैं। तो आपने अपनी लेयर्स को और मजबूत करना है, जैसे भी कीजिए, लेकिन कीजिए, अपनी ऊर्जा को गिरने मत दीजिए। इसलिए यूनिवर्स का ये मैसेज आप उन लोगों के लिए है जो इस वक्त पर जस्टिस चाहते हैं, है ना, तो आपको जस्टिस मिलेगा। प्रोटेक्ट रहिए। आई होप कि मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए प्लीज जरूर, ताकि मैं आपसे लगातार जुड़ी रहूं, आपकी एनर्जी को फील कर पाऊं, उसी से रेजोनेट करती हुई आपको गाइडेंस दे सकूं। यूनिवर्सल गाइडेंस होती हैं ये। तो आई होप कि आप प्रोटेक्ट रहें, हमेशा प्रोटेक्ट रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और लगातार मैं आपको गाइडेंस देती रहूं। आभारी हूं आपके प्रेम की। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर, जो इसी वीडियो के नीचे एक बटन बना हुआ है, हार्ट का बटन बना हुआ है, उसे क्लिक कर सकते हैं आप, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच।